अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे सामने जनाब डॉक्टर साहब खड़े हैं जी, अदनान साहब हैं जी। डॉक्टर साहब कच्छा पहना हुआ, कह रहे हैं मैं ट्राउज़र पहन के आता हूँ। ये भी तो डॉक्टर साहब ट्राउज़र ही है ना? वो सर ज़रा दूसरे वाला है ना, कार्गो ट्राउज़र है, वो ज़रा डिसेंट लगता है। अच्छा अच्छा, चलिए बाद में पहन लीजिएगा। जी सर। ज़रा आपसे ज़रा हालात वाक़यात पूछ लेना पहले। जी जी सर। अदनान साहब भी बाज़ार जा रहे थे जी। ये जो खरगोशों का पिंजरा बना हुआ है, इसका कुछ सामान लेने कहते हैं जी, इसको चला देना आज। इसमें वैसे ये रेडी है, ये थोड़े से रह गए पाइप। ये रेडी है जी, कहते हैं पैप ऊपर रह गए हैं जी ये वाले। ड्रिंकिंग सिस्टम थोड़ा रह गया। हाँ, तो ये कल चल जाएगा जी। इसमें 16 खरगोश इसमें आएंगे। सबसे पहले जी आपको ये दिखाते हैं जी, ये पिंजरा कैसे काम कर रहा है। ये जनाब इसका सेमी ऑटोमेटिक लॉक है जी, ये खुल गया। ये पिंजरे का अंदर से साइज़ है, साइज़ अदनान साहब इसका 2 बाई 2.5 और 10 इंच या कितना 12 इंच ऊपर से 16 इंच 16 इंच है जी। 16 इंच इसकी ऊंचाई है और 2 बाई 2.5 का साइज़ है। ये हमने इसका फीड सिस्टम लगाया है। यहाँ पे ये वो निपल लगा देखिए ड्रिंकर। तो ठीक है। ये बेल्ट सिस्टम है। बेल्ट सिस्टम इधर से चालू होगा। ये देखिए, ये इस तरह जो है ये क्रेन। चलो चलो। इसका सिस्टम असल में ये है जी कि इसके ऊपर जो बैंगनियाँ होंगी ना खरगोशों की, वो इस बेल्ट के ऊपर आ जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी। और इधर से वो कलेक्ट हो जाएंगी। पेशाब उनका जो है वो नीचे आ जाएगा, तो इसमें कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से नीचे बोतल रख देंगे, दोनों फ्लोर का जो है ना, नीचे वाला फ्लोर भी इधर से पेशाब इधर आ जाएगा और इधर से बोतल में आ जाएगा। ये डबल स्टोरी केज है जी, कल चल जाएगा। इसके बाद ये कहते हैं जी कि हम इसको मज़ीद जगह कम करके तो इसको ट्रिपल स्टोरी कर देंगे और फिर ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि एक के साथ दूसरा चलता जाए। लोहे की जब प्लास्टिक फ्लोर आ चुके हैं वो लगा देंगे। तो ये एक ट्रिपल स्टोरी बैटरी सेमी ऑटोमेटिक बैटरी सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक हो शायद। हाँ, ये सेमी ऑटोमेटिक पूरा एक निज़ाम बन जाएगा। वैसे मैं लड़के को देखे ना, सुबह का लगा हुआ है ना, तो अभी पूरे बोतलें भर रहा है फीड का। यहाँ पे देखें ऊपर पानी डालना है ऑटोमेटिकली, यानी कि वो देखें ना कैसे लगी, इसलिए जो फिल कर देना है और पानी का सिस्टम खत्म। तो ज़्यादा टाइम लगता है, ऊपर बार बार एक एक की निपलें खोलने, बोतलें रख रहे हैं। तो 16 खरगोशों का पानी एक ही दफ़ा, वो यानी कि टाइम बहुत ज़्यादा। उधर देखें ना, वो हर बोतलें सफाई वगैरह भी नहीं हो रही, लेट हो गया। वो मुर्गी वाला साफ हो जाएगा ना। हाँ, ऑटोमेटिक। उनका भी एक बार पानी चेंज कर लें तो जान छूट जाती है। ये भी होता है कि उनमें फंगस लग रहता है ज़्यादा जल्दी। ये देखें, चलें ये तो देख लिया। अब डॉक्टर साहब, अदनान साहब, खरगोश कितने हैं जी? अभी 170। पिछले दिनों तो 200-250 हो गए थे। जी सर, जो बड़े हो गए थे ना, जो कि हमारे 2 से 2.5 किलो के वेट के अंदर आ गए थे, तो उनको हमने फिर स्लॉटर कर दिया था। जो हमारी फीमेल्स हैं वो अभी भी मौजूद हैं, उनको हम ब्रीडिंग पर्पज़ के तौर पे यूज़ करेंगे। अच्छा, कितने स्लाटर किए थे? सर तकरीबन थे कोई 40 से 60 के आसपास थे। तकरीबन 40-42 किलो गोश्त निकला था। ये तो कम गोश्त निकला ना, 2.5 किलो के खरगोश में से 1.5 किलो गोश्त निकल आता है। हाँ सर, हमारी एवरेज तकरीबन पर एनिमल 1.25 किलो के आसपास रही है। क्यों? 1.25 किलो। तो छोटे स्लाटर कर दिए? नहीं सर, वज़न तो पूरा ही था। कितना वज़न था एक का? कुछ उसमें थे जिनके 2 किलो 800 ग्राम थे, कुछ थे 2 किलो 400 ग्राम थे। मेरे वो डाटा मौजूद है, शेयर करते हैं। ये कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है धुआं भी ना हो, दिल भी जले? नहीं, उसके अंदर सर इतने ही थे। और क्यों जी, कारकस वेट क्या निकल रहा है खरगोश में से? सर वैसे तो 66% निकलता है। हमारी 58 निकली। 3 kg का अगर हो ना खरगोश तो 2 किलो निकल आता है। हाँ, 2.5 किलो का और 1.5 किलो। हाँ, तो फिर ये काम क्यों निकला है? छोटे कर दिए होंगे। नहीं सर, बॉडी वेट मौजूद है। सब का किया था? 2.5 किलो से नीचे कोई भी नहीं किया? 58% निकली है हमारी। 58% तो ठीक ठीक है, है। क्योंकि छोटे हैं ना, तो छोटे में ज़रा ना ऐसे समझे कि कचरा ज़्यादा निकलता है। जितना साइज़ बड़ा होता है ना, जैसे मुर्गी जितनी बड़ी होगी ना, उसमें गोश्त ना ज़्यादा निकलेगा। नहीं तो 2.5 किलो से कम तो हमने रखा ही नहीं नवा स्टैंडर्ड। लेकिन 3 किलो वैसे तो 3 किलो स्टैंडर्ड है ना, 3 किलो के ऊपर आके वो फुल अपना सही साइज 2.5 किलो स्टैंडर्ड है। फ्रायर क्वालिटी 2.5 तक रहती है। ठीक है। इसमें 3 क्वालिटी होती हैं, फिर थोड़ा हार्ड हो जाता है और उससे 4 से ऊपर ज़्यादा। 2.5 किलो वाला तो बेहतरीन खाने वाला होता है, 3 किलो वाला थोड़ा सा हार्ड होता है। चलिए, हो सकता है कि मिसकैलकुलेशन पे हमने भेजा है लास्ट टाइम, वही खाया है। कितना? 32 किलो। अच्छा, जो गेस्ट आए थे उनको भी खिलाया। तो वो स्लाटर जो किए हैं, जो बता रहे हैं 170 बच गए हैं, तो टोटल में से वो फिर अभी स्लाटर किए हैं ना। अभी कितने रेडी हैं?
टोटल तो 170 अभी सर 6 से 7 वो तकरीबन तैयार के साथ अभी फिर तैयार हो गए जी। सीज़न अभी क्योंकि वो अंडर वेट थे ना उस टाइम, तो फिर उन्हें स्लाटर नहीं किया था, अभी तो उनको सीज़न है। वेट पे डाल दिया था, वो 2 किलो 200 ग्राम पे तकरीबन। सीज़न ऑफ हो गया ना। देखिए ये एयर कूलर लग गए हैं जी। एयर कूलर इस पर उन्होंने नीले रंग कर दिए और इस बार जनाब ये स्टैंड भी लग गया है। इस दफ़ा ये सारे स्टैंड बनवा के ही हमने ना किए। वेल्डर को बोला है 3 स्टैंड बन गए हैं, तो 3 अभी रहते हैं, 6 हमारे पास कूलर हैं। चलें। अच्छा इस वक्त 250 खरगोश हैं जी। तो जी 250 खरगोश हैं जी। कहते हैं कि मान 1.5 गोश्त हासिल किया है इन्होंने पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते जिबा किए थे। जी सर। और ये किस रेट पे आप बेचते हैं? 1600 1800 1600 1650 रुपये। 1650 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हैं। अगर एक मन गोश्त हो तो कितने का बन गया? एक मन हाँ 10 किलो तो हो गया ना 16,500 का। 16 का 64,000 का तो हो गया ना। 72 का कितने? 72 72 का एक मन, 72,000 का। ठीक है 72,000 का जनाब इन्होंने गोश्त बेचा जी। ये सारे खरगोश नज़र आ रहे हैं। 66 अगर बंदा खुद खरगोश को रखे ना, खुद चारा वगैरह इनका काश करे, घास भूस पैर से ला के डाल दे, तो फिर तो ये बहुत सस्ते तैयार हो जाते हैं। बस सर क्या उसका है? टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, बॉडी वेट जो इनका गेन हम जल्दी करवा लेते हैं, तो उसके हमारा लिए ये कमर्शियल सेटअप है, यहाँ पे खर्चे ज़्यादा होते हैं। लेबर कास्ट बहुत ज़्यादा आती है, फीड कास्ट बहुत ज़्यादा है। जी सर। अगर लेबर ना हो, फीड अपनी कास्ट बंदा कर ले, तो ये बहुत मेरे हिसाब से 500-700 रुपये किलो में इसको घर में ये तैयार हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो बड़ी आसानी से 1600-1800 रुपये किलो बिक जाता है। ले जी फिर ये डिपार्टमेंट हमने देख लिया जी। अब आगे चलते हैं जी उधर, ये भेड़ों बकरियों के डिपार्टमेंट में। ले जी ये बच्चों वाले पिंजरे थे सारे, जिसमें बच्चे पलते हैं। ये देखें जी, ये सारे हो गए फारग। मैंने तो इन्हें मशवरा दिया है कि इसमें आप बतौं के बच्चे रख लें। अदनान ये प्लास्टिक फ्लोर तो आपके टूट ये गया। सर मंगवाए हैं, अभी टूट गए थे ना, इसमें से कुछ पीस टूट गए हैं, तो अभी 15-20 पीस ऑर्डर कर दिए हैं, मंगवा देंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये जो फ्लोर पे रखने वाले प्लास्टिक फ्लोर है, है सर जी, ये कमज़ोर है बहुत ना। ये देखें ये प्लेटें कमज़ोर हैं। कमज़ोर है ये, नहीं इतना। चलें सबसे पहले देखते हैं जी बकरे। वालेकुम। ये जी बकरे आ गए। सियालकोट वाला बकरा चला गया जी, चंगीज़ा वाला। ये जो अपना पुराना बकरा है, इस बार इसको ईद पे हमने सेल कर देना जी। क्रॉसिंग इससे इस बार नहीं ली, इन ब्रीडिंग की वजह से। एक लाहौर वाला बकरा जनाब जो क्रॉसिंग के लिए आया था, वो अभी इधर ही है, नज़र नहीं आ रहा, बरल है इधर ही। इसके बैक साइड पे ये है। आज काफ़ी दिनों बाद चक्कर लगा ना, तो ये जरा पहचान नहीं रहे बबले। ये पहचान गया, वो ज़रा कोशिश कर रहा है सूंघने की। ठीक है कौन आया? डॉक्टर साहब भेड़ें ठीक है जी? जी सर। क्या परफॉर्मेंस है? कोई अभी तक वो अल्ट्रासाउंड मशीन तो नहीं आई होगी? नहीं सर, अभी उसके लिए बात चल रही है, एडवांस लगवाना है आज या कल के अंदर में, तो फिर इंशाल्लाह विद इन 5 to 7 डेज़ हमारे पास आ जाएगी। हमारे पास 4 दिनों तक अल्ट्रासाउंड मशीन आ जाएगी जी। जी सर। फिर इनका बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा जानवर चेक करने का। बिल्कुल सर, बहुत मसला बनता है, क्योंकि जब लास्ट स्टेज के अंदर सम टाइम कोई जानवर बीमार हो जाता है, तो फिर हमें ये नहीं पता होता कि इसके अंदर जो फीटस हैं उनकी क्या कंडीशन है, आया कि ज़िंदा भी हैं कि मर गए हैं।
तो उसके अंदर फिर हमें डिसीजन करते हुए ना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब अल्ट्रासाउंड मशीन आ जाएगी तो ये हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। ले जी फिर ये डॉक्टर साहब की दरीना ख्वाहिश पूरी होने जा रही है जी। अल्ट्रासाउंड मशीन कल 1 हफ्ते में आ जाएगी जी सर, इंशाल्लाह विदिन 7 डेज़ आ जाएगी। ये बरादरी बैठी हुई है जी अंग्रेज़ों की। 3 बकरे, ये देखें, एक बकरे को ना एक फोड़ा है जी निकला हुआ। ये जो सेंटर वाला है इसको है जी सर, पीछे वाले को था वो सेंटर ठीक वाले हो को। गया। जी सर। तो ये मैं तो फोड़े के बड़ा खिलाफ हूँ। मैंने इन्हें कहा जी इसको लगा दें सेल पे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं जी फोड़े निकलते रहते हैं। मैंने कहा जी नहीं, जो भी फार्म में जानवर फोड़े वाला हो आपने वो निकाल देना है, ठीक है ना। मतलब कुछ तो स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए ना। ठीक है कोई मसला ना भी हो, लेकिन ये जब फटता है ना फिर ये बीमारी फैलाते हैं। तो ये हो ही ना तो बेहतर नहीं, ना रे बांस ना बजे बांसुरी। अब इसका फिर भी आ ही जाना है। फट के ठीक हुआ है ना। जी सर। तो इसका जो बैक्टीरिया होते हैं आपको पता है वो मरते नहीं है इतनी जल्दी, हार्ड होते हैं। तो बैक्टीरिया तो वैसे ही हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ही होती है। ये वाले जो है ना फोड़े वाले, ये नहीं चाहिए हमें। वो चलिए सर, वैसे आप तो कहते हैं तो निकाल देते हैं, वैसे सर इतना कोई मसला है नहीं। नहीं निकाल दें। लेकिन ये जो बकरा हमने खरीदा था ना ऑक्शन से, ये वो वाला ना, जी 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 सर, 4 सवाद दांत से जो लिया। 4 दांत होगा अब। जी सर, 4 दांत। 4 दांत है सुबह जी। चेक किया था 4 दांत। इसको सेल पे लगाते हैं। हमें तो 10 लाख में 4 जानवर मिले थे, 2.5 लाख का एक। जी, अभी देखते हैं फिर कोई कीमत इसकी तय उस करते हिसाब हैं। से रेट निकाल के लगा देते हाँ ऐसे ही। नहीं ये वो बकरे हैं जो कि खरीदे गए हैं सारे मालकड़ू से ही। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि जितने के खरीदे हैं उतने के भी बिक जाएंगे। हैं। असल में सर एक का लाइव वेट है 37 kg। हाँ तो अगर उसमें से 20 kg भी गोश्त निकले ना तो कुर्बानी के जानवर का गोश्त है वो 5,000 रुपये पर kg बिकता है। 27-28 रुपये तो वैसे बिक रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर ये 25 kg तक भी चला गया ना गोश्त इसका, तो ये 1 लाख का चला जाएगा इंशाल्लाह। यानी कि 4,000 रुपये किलो गोश्त के हिसाब से। हाँ 4,000 रुपये तो मस्त जाएगा। मतलब कि आप ये खरीदा कितने का था अंदाज़ा? 65,000 का 65 का। जी। मतलब आपको उम्मीद है कि आपको कुछ दे ही जाएगा? इंशाल्लाह दे के जाएगा। क्यों डॉक्टर साहब आपका क्या अंदाज़ा है? असल में इनको एक मसला है ना, ये देखिए हम इसको ग्रीन फॉडर दे रहे हैं। हाँ। ये हमने बहुत ट्राई की है जब से आए में कि ये लूसन पे लगे हैं, वनडे पे लगे। अगर वो लूसन वंडा खा लेते ना फिर इनका वेट जल्दी गेन हो जाए, क्योंकि ये शुरू से ग्रीन फॉडर खा रहे थे। इसलिए अभी देखें ना हम लोग ग्रीन फॉडर ही डाल रहे हैं। तो ग्रीन फॉडर आपको पता है थोड़ा सा जो है वो वेट गेनिंग नहीं है उस तरह से। हाँ स्लो प्रोग्रेस Slow है progress ना है उसके ना। अंदर, जाहिर सी बात है क्योंकि ड्राई मैटर इतना हाँ, होता नहीं है, होता नहीं। ज़्यादातर उसके अंदर पानी होता है, तो इस वजह से ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ पाती जानवर में। ये 2 सेपरेट क्यों आपने किए हुए हैं ये वाले? सर ये कोई ज़्यादा ही छिपते हैं मारते हैं उनको, इसलिए इनको अलग किया हुआ है। ये हालांकि बोसी नेचर के हैं, वो बेचारे डोसाइल से हैं बड़े, तो उनको मार पड़ती है। 5 बकरे इन्होंने खरीदे हैं जी कुर्बानी के लिए। ये देखें 3 ये हैं जी और 2 ये हैं जी। ये 65,000 का एवरेज पड़ा कितने का? जी सर तकरीबन 67,000 है। 67 किराया वगैरह डाल के 67,000 सारा कुछ। 67,000 हाँ, अभी हमने 72 पे सेल लगाई हुई है। 72,000 पे। हाँ हमने सर अभी वेट के हिसाब से लेकिन जैसे जैसे वेट गेन होता रहता है ना, हम हर वीक बाद वेट करते हैं और फिर प्राइस अपडेट कर देते हैं ना। हो सकता है अगले वीक 75 पे चला जाए, फिर से 80 पे चला जाए। ईद जैसे जैसे नज़दीक आती जाएगी तो इनकी प्राइस उस हिसाब से जितना हमारा खर्चा तोल हो के रहा है। आप बेच रहे हैं ना हाँ, इनको जी। किस रेट पे? हम 4,000 रुपये प्राइस सेट किए ना अभी तोल के तोल के। नहीं, गोश्त हमने की। इसके अंदर ये किया हुआ कि हमने लाइव वेट के ऊपर ना 2,000 रुपये kg किया हाँ हुआ। लाइव वेट के ऊपर weight 2,000 जितना वैसे निकालेंगे 4,000, यानी कि अगर साफी गोश्त करें ना तो 4,000 सेट किया वो हुआ तो है। चले हाँ अगले की है ना वो हाँ, कितना लेकिन निकलता है? लाइव वेट के ऊपर 2,000 है 2,000 जी। जैसे किसी का 37 है, किसी का 35 kg है, किसी का 6 अभी तो आपका तकरीबन रेटो रेट ही बिक रहा है इस रेट पे। तकरीबन कह सकते हैं रेटो रेट ही है। जी। है। बिल्कुल अगर ये वेट गेन करेंगे फिर आपको फ़ायदा है, बिल्कुल ऐसी है। वरना आपको नुकसान तो ही है। उसमें भी हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा कि उसके हमारी जो फीड की कॉस्ट है वो उसके अंदर हमारी मर्ज हो जाएगी। 2,000 पे अगर वेट अच्छा कर दें फिर भी। हाँ सर, अगर वेट 2-3 kg भी इंक्रीज़ कर देगा तो फिर 50% कह लें कि उसके अंदर हमें प्रॉफिट होगा। 2-3 किलो जो weight हम gain एक्स्ट्रा मजीद जो वेट गेन करेंगे ना, आधा तो उनकी फीड का हमारा चला जाएगा, आधा जो है वो हमें प्रॉफिट बच जाएगा। अगर 5 kg वेट गेन करते हैं तो 2,000 के मतलब 10,000 आ गया। 10,000 से 5,000 फीड का कॉस्ट और 5,000 बच 5,000 जाएगा। हमें। अगर वेट गेन करें तो अगर वेट जितना करें कर रहे हैं ना वैसे। हम कर रहे हैं तो ऐसा ऐसा इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा एवरेज क्या निकाली अभी तक? वेट की सर नहीं निकाली। मेरे हिसाब से तो पीछे नहीं जा रहे।
नहीं शादी पतले पतले लग रहे। नहीं, असल में ग्रीन खा रहे हैं ना, इसलिए इनका ये। असल में सर आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना दूसरे जानवरों से, वो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं, तो इस वजह से ये थोड़े कमज़ोर लग रहे हैं। ये है। चलें, अच्छी इंशाल्लाह बात है कुछ कि ना कुछ दे के जाएंगे। अगली बार आप ज़रा 6 माह पहले खरीद लीजिएगा। जी सर, हमारा तो पहला टाइम है ना, तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सर आएंगे। डेढ़ खरीदे हैं, और ये दूर दराज की जनूबी पंजाब की मंडियों से खरीदें ना, फिर ये आपको सही मिल जाएंगे, असल मुनासिब। में जब 6 माह के वक्फे से खरीदेंगे ना, तो हम अपनी फीड के ऊपर उनको ले आएंगे आखिरी 2-3 माह, हाँ तो फिर वो वेट हम गेन अपनी मर्जी करा सकते हैं। अभी 2 माह पहले खरीदे तो वो आ ही नहीं रहे फीड के ऊपर ना, खुश्क फीड के ऊपर आ ही नहीं रहे। ऐसे ये ही। उसकी प्रॉब्लम वजह ये है ना सर, ये देसी निज़ाम के पले हुए हैं, कोई फैटनिंग वाले तो जानवर है नहीं कि फैटनिंग सिस्टम के अंदर से ये निकल कर आए हैं, या किसी फार्म के होते तो फिर इन्हें आदत होती है वंडा खाने की, ड्राई पाउडर खाने की, तो इसी वजह से हमें थोड़ा मसला यही आ रहा है कि ये ग्रीन पाउडर से हटते ही नहीं है बिल्कुल। ये सर इनका 7 लाख रुपया मांगा था उसने, 1,40,000 रुपये एक का, तो हिसाब लगा लेते हैं। तो मांगने का क्या है, जो मर्जी मांग लें, इसका क्या है। ले जी, ये भी पोर्शन हो गया। अब ये सानन का पोर्शन आ गया बकरियों का जी। ये देखें, ये सानन बकरियां दो ने बच्चे दे दिए थे, 4 बच्चे, एक नार मर गया था जिसको हर्निया का प्रॉब्लम था, और 3 बच गए थे, 2 मादा और 1 नार। अब तीसरी भी क्रॉस हो चुकी है जी। अब अल्ट्रासाउंड मशीन आएगी, फिर पता चलेगा ठहरी है कि नहीं। ये है सामने वाली, ये इसने बच्चे नहीं दिए थे, रिपीट हो गई थी ना। ये है जी। सारे पर हैं। अच्छा, एक मेल हमारे पास फॉर सेल है जी, 2 मादियाँ हैं इनकी और 1 मेल है, तो वो हम सोच रहे हैं कि जो छोटा मेल है ना उसको सेल कर दें, क्योंकि हमारे पास बड़े बकरे तो 3 हैं, एक फोड़े वाला वो भी सेल कर देना है, तो एक ये सेल कर देंगे। ये किसी को चाहिए हो तो हमारे ऑफिस वाले नंबर पर रब्ता कर लें, तो वो फॉर सेल हो जाएगा। कीमत का तयन कर लेंगे, फिर ये खुद ही बैठ के हमारे लड़के सारे जो हैं। जी डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी कि बच्चे का वज़न 12 किलो नर का, जी सर। 12 किलो का नर का बच्चा है, 2 महीने उम्र है। जी सर, 28 तारीख को पैदा हुआ था दूसरे महीने की, हाँ तो अभी भी आज 28 पूरे 2 महीने हो गए, और इसका जो बॉडी वेट है वो 12 किलो है, जो इसका बर्थ वेट था वो इसका 3.1 किलो था। रट्टा लाया है। 9 किलो वेट गेन हुआ है। और इसका जो सर फादर है ना, वो बड़े वाला बकरा, जो बड़े सींग वाला। हाँ 9 किलो वज़न हुआ, 4.25 किलो यानी 4.5 किलो पर मंथ। पर मंथ। बड़ा अच्छा वेट गेन है। यस। वजह यह है कि अकेला था ना, जी सर। तो दूसरा तो भाई फोत हो गया, दूध पिया राज गए। इसकी मांग रही थी 1.5 किलो था, किलो था जी सर, 1.5 किलो। 1.5 किलो रोज़ पीता रहा है। इसलिए बाज़ औक़ात कुछ बच्चे ना बड़ी ग्रोथ कर जाते हैं, उनमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक कल अकेला पैदा होता है, ऐसे ही है। सारा दूध पी गया। दूसरा क्रॉस ब्रीड के होते हैं कुछ बच्चे, जी सर। 2 प्योर ब्रीडों क्रॉस करवाए ना, हाइब्रिड बन जाता है, वो वैसे बड़ा वेट गेन करते हैं। तो वो अक्सर हम सुनते हैं 5 किलो 7 किलो वेट गेन हो गया महीने का, वो ये होता है केस। जो 2-3 के साथ पैदा होते हैं ना, वो प्योर ब्रीड होती है, उनमें इतना वेट गेन नहीं होता। नहीं बतखें आ गई हैं जी। ये बतखें डॉक्टर साहब कितनी है? सर 33। जी सर। अंडे कितने आ रहे हैं? अंडे हमारे पास 23-24 कितने परसेंट बनते हैं? 66%। 66%। 70% तक कास्ट मैनेज होती है लेयर में, इससे नीचे काम ख़राब हो जाता है। ये 68, 69, 66, 67 यहाँ तक, ये 23 से लेकर 24, 22, 23, 24, तो ये इतनी बन जाती है हमारे। चलिए अब यार इनको चेंज भी करना था ना, अब ये हाँ, बच्चे वो आपने अभी भेज बच्चे दिए। जो आए हुए हैं ना, वो हम सेल नहीं ना करेंगे, तो वो हमारे पास है। कितने आए हुए हैं? अभी 56 है हमारे पास। 56 जी। पहले कितने सेल किए? पहले 120 सेल की है। अरे बच्चे बड़े आए थे बतखों के, बटेरों के, इन्होंने सारे सेल कर दिए। कितने का एक बच्चा सेल हुआ है? बतख का जो है ना 190 का हुआ है, और बटेर का 25 का। 75 नहीं, बच्चा जो है ना, वो बच्चा वो 25 का सेल है। 25। जो 2-3 दिन का था। अच्छा डे ओल्ड चिक Day से old- लेके 2 दिन तक का हम जो है ना वो 25 ही प्राइस। और जो डक्स का था वो 15 दिन का सेल किया 190 में, और जो बतख का बच्चा है वो 125 में सेल करेंगे 2-3 दिन का। 129 में। 125 अच्छा 125 में जो हमने सेल किया है ना, वो 190 का किया है, क्योंकि वो 15 दिन का था। अच्छा उसके ऊपर फीड कास्ट डाल के ना हमने 15 दिन की, तो वो फिर सेल किया है। कोयल के लिए भी सीधा सीधा फार्मूला है। डे ओल्ड पे अगर आप परचेज करेंगे तो 25 रुपये का मिलेगा। जैसे दिन इंक्रीज होते जाएंगे तो पर डे के हिसाब से 3 रुपये 3 add रुपये होते रोज जाएंगे। के, 3 रुपये रोज 3 खर्चा रुपये है। रोज आएगा।
40 डेज में वो 40 डेज में खाने के काबिल हो जाएगा। 40 डेज में स्लाटर कर लें इसको। अगर जी किसी ने बटेरों बतखों के बच्चे लेने हैं तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। अब इनके पास काफ़ी सारे होते हैं, ये जितने इनके अंडे आते हैं ये सारे हैचरी में लगा देते हैं। जी बतखों के बटेरों के भी रोज़ सैकड़ों अंडे होते हैं, वो भी सारे हैचरी में लगते हैं। जी तो इनके पास अब वो सिस्टम आस्ता आस्ता मजबूत हो रहा है। यस। हमारी कोशिश है कि इनका सेटअप बड़ा कर लें। क्या ख्याल है? जी सर ऐसे ही है। तो 1000 बतख होना कम से कम। जी जी अभी माशाल्लाह हमारे पास तकरीबन 1650 बच्चे जो है ना बटेर के हैं और इनके 56 हैं। तो अभी मज़ीद 1000 अंडा लगा हुआ है, तो वो 4 तारीख को उसके बच्चे निकलेंगे, 4 मई को। तो उसमें से मोर्टेलिटी वगैरह डाल के तकरीबन 500 बच जाएगा। 600 650 आता है, 100 125 मोर्टेलिटी होती है, 500 बच्चा आता है। हर फ्लाग में से तकरीबन 500 करते हुए हमारे पास 3-4 फ्लाग हो गए हैं। एक फ्लाग हमने सेल कर दिया, तो अभी हमारे पास 1650 क्विल का बच्चा मौजूद है फॉर सेल है वो भी। फोर्स। और मीट के लिए भी हमारा तैयार हो चुका है, 45 डेज़ भी हो चुका है। मीट के लिए भी जिसको भी चाहिए वो रब्ता करें इंशाल्लाह। तो वो मीट के लिए हमारा जो रेट है वो 1400 रुपये पर केजी है। साफ़ी गोश्त करे। साफ़ी गोश्त करें। कि हर कैटेगरी के अंदर ना हमारे पास बर्ड्स अवेलेबल हैं। ब्रीडर आपको चाहिए हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे, डे ओल्ड पे चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, मीट पर्पज़ के लिए चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। अंडे इधर लें, ना बच्चे आपको लें, जो मर्जी। बच्चे अंडे गोश्त 1 डे ओल्ड जी के हफ्ते के 2 हफ्ते के लेइंग पे आए हुए गोश्त के लिए तैयार बटेरे बतखों के बच्चे बतखें बटेरे सारा कुछ मिल जाएगा, अंडे भी मिल जाएगा। ये समय ज़ात कश्मीर वाली साइड पे बहुत ये खाते हैं ना बंदे। तो एक बंदा आया था, उसको जिसने मैं सेल की है ना, वो कह रहा था कि आपका जितना भी फ्लाग आया करेगा ना तो मैं उठा लिया करूँगा। वो उधर बंदे बाहर से आते होंगे ना, हाँ वो मीरपुर वाली डडियाल वाली साइड पे ना बहुत, वो कह रहा था कि इनका इंग्लैंड के होंगे ना, उन बाहर के लोग इस तरह की चीज़ें खाते रहते हैं। नहीं फिर आप ये ट्यूबर रुक रुक के क्यों चल रहे हैं? सोलर पे है ना, बिजली कम ज़्यादा धूप नहीं ना असली फुल, तो ये इस वजह से। ये देखें ये सोलर इनका चल रहा है जी। रुक रुक के चल रहा है। असल में आज धूप नहीं ना फुल, तो इसलिए हाँ बादल बने हुए। सोलर में थोड़ा पीछे कुछ काम हो रहा है, ये सब चलो जी ये पीछे चलते हैं। ये जहाँ पे बैक पे आ गए जी, वो सामने मकई, तैयार होगी, चलियाँ लग गई। ये सामने इधर वर्मी कंपोस्ट सेटअप बन रहा है जी। अब उसके पास चलते हैं जी। हम पड़ गए गोहे के पास। ये जी गोया पड़ा हुआ है जी, नए बेड बन रहे हैं। ये जवान बेड बना रहा है जी। ये हमने अपने पायलट से ना कोशिश की है, लेकिन ना लोड ज़्यादा होने की वजह से ना वो एक मास क्रैक हो गया जैसे। फिलहाल हमने स्टॉप कर दिया इसको कि ये जो है ना लोड अजान से। वो आपके पास वो जो प्लाईवुड की सीटें भी हैं ना, वो डाल के देख लेनी थी। वो शायद इतनी होनी नहीं, चलें देख लेते हैं उसको। काफ़ी होती हैं वो भी। ठीक है, वो देख लेते नहीं ये इधर मकई लगी हुई है, छली पे आ गई। आप इसका क्या करेंगे अदनान? हैं। ये शायद अभी सेल ही करेंगे क्योंकि ये काम है। हम तो चाह रहे थे कि हम अभी जंतर लगा रहे हैं सारी, 4.5 एकड़ पे जंतर लगा रहे हैं ना। जंतर को काट के खुशक करके उसके बाद मकई जो लगाई है उसका हम साइलेज बनाने की इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। ये साइलेज क्यों बनाना चाह रहे हैं जी? ये डॉक्टर साहब से पूछते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब बताएं। सर इसकी वजह यह है कि हम अपने फार्म के अंदर एक नया डिपार्टमेंट का आगाज़ करना चाह रहे हैं, बोवाइन सेक्शन का। उसके अंदर हम चाह रहे हैं कि कुछ गाय वगैरह ले आएँ, तो इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि हमारी उसके अंदर फीड भी अपनी ही हो, तो इसी वजह से हम साइलेज लगाने का सोच रहे हैं। ले जी बोवाइन सेक्टर राजी ना सुने। अच्छा बोवाइन सेक्टर यानी कि जो बड़े जानवर होते हैं उनको कहते जी हैं? सर। डेयरी वाले या मीट वाले दोनों को ही? सर उन दोनों को ही कहते ठीक है। जो छोटे होते हैं इनको क्या हैं। कहते इनको सर ओवाइन कहते हैं और कैप्राइन कहते हैं। ओवाइन इनको शीप्स को कहते हैं और कैप्राइन इनको गोट्स को कहते हैं। हैं? हाँ असल में ये जो मटन होता है ना, मटन किसको कहते हैं पता? मटन सर इसके शीप के गोट को, इसके मीट को कहते हैं। तो बकरी के असल meat। होता है उसको चिवोन कहते हैं। हाँ डॉक्टर साहब तो सियाने बंदे नहीं यार, मैं तो यार धोखे जी रहे हैं फिर। यानी ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी होती है। हमारे लोग अक्सर जाके कहते हैं मटन दे दो, भेड़ का तो नहीं है, नाले भी कहते हैं मटन कहते हैं भेड़ के गोश्त बिल्कुल को। ऐसे। शिवाइन या चिवाइन जो भी है वो कहते हैं बकरी के गोश्त को, बीफ कहते हैं गाय भैंस के गोश्त को, जी सर। बोवाइन कहते हैं बड़े डंगरों को, वाइन के क्या कहते जी हैं? सर ओवाइन वाइन छोटों को, इनको शीप्स कैप्राइन कैप्राइन वगैरह गोट्स वगैरह। गोश्त को। ये टर्मिनोलॉजी है। जी सर। चलें ये भी मालूमात हमें मिल गई।
ये इन्होंने साइलेज बनाना था, बोवाइन सेक्टर जो ऐड कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन ये तो अभी 1-2 एकड़ ही है शायद। हाँ यही है बस, यहाँ पे जो 6 कनाल है, 6 कनाल है शायद। अच्छा, ये वाली जगह जो यानी कि ये एकड़ भी पूरा नहीं है। एकड़ भी पूरा नहीं है। तो इसको फिलहाल बेच देंगे फिलहाल। ये सभी तो बेच देंगे, अभी रेडी है, अभी अभी जंतर शुरू कर दिया लगाना। जी जंतर आज से शुरू कर दिया है। चलें। इसको बीज के पैसे दे दिए, आल वाले को कॉल कर दी है, इंशाल्लाह कल तक जो है ना वो करा चलिए ठीक है जी। अब यहाँ से भी आगे चलते हैं। गोबर का इधर काम शुरू है जी, आगे जंतर लग रहा है। ये मकई जो है ये बेच देंगे, नेक्स्ट मकई को ये फिर साइलेज बना देंगे। बोवाइन सेक्टर ऐड हो रहा है जी, एक सेक्टर और भी ऐड हो रहा है, उसके इंचार्ज आप थे वो कौन सा जी? वो सिर्फ पोल्ट्री का सेक्शन है, उसके अंदर हम लेयर कुछ लाना चाह रहे हैं। जो हमारा एक फार्म है जो कि मशहूर है पाकिस्तान में, उनसे हम चाह रहे हैं कि परचेज़ करें, लेकिन अभी उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो हमने बुकिंग करवा दी है। इंशाल्लाह हमें जून के अंदर वो केजेस वगैरह प्रोवाइड कर देंगे और एंड ऑफ सितंबर के अंदर तक हमें बर्ड्स मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारा लेयर का सेक्शन भी ऐड हो जाएगा उसके अंदर। नहीं जी, सेक्शन मज़ीद ऐड हो रहे हैं। इंचार्ज उनके डॉक्टर साहब है ओवरऑल, तो साथ उनका एक बड़ा करैक्टर जो है वो अदनान साहब का, जिनकी मछलियाँ मर गई थी पिछले साल, तो अभी उन्होंने मछलियाँ फिर डाल दी। तो कहते हैं जी अब नहीं मरेंगी, कैंचवे भी अब नहीं मरेंगे। ऐसी बात जी सर। ईद फिर आमदी जी ईद पे अदनान तो छुट्टी करते हैं, नुकसान होता है। जिस दिन डॉक्टर साहब घर जाते हैं फार्म पर नुकसान होता है, जिस दिन अदनान साहब ईद पे छुट्टी करते हैं उस दिन नुकसान होता है। ऐसी बात है। अब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह सिस्टम निकालें ना, ज़रा हल करें इन मसलों को। चलें जी फिर अब वापस चलते हैं मछलियाँ देख। यानी ये किसी दौर में जो अज़ोला के लिए तालाब बनाया गया था, अभी इसमें अज़ोला मौजूद है कि थोड़ा सा ये देखें, ये कह लें अज़ोला का कल्चर मौजूद है इसमें। यानी खरगोशों के बीच में से जनाब हम जा रहे हैं। अब वो पीछे बोरियां पड़ी हुई हैं, इधर वर्मी कंपोस्ट शुरू किया गया था। ये अब ये काफ़ी डाउन हो गया है, इसका मतलब है खाया गया है। हाँ ये खा गए, ये पहले बहुत ज़्यादा था, अभी तो ये खा गए। अच्छा जी, अदनान साहब कह रहे हैं 70 दिन हो गए हैं ये बेड बने हुए। अब ये उधर बैग पे शिफ्ट कर रहे हैं, ये जगह खाली हो जाएगी। यहाँ पे एक लोहे का शेड लगा के बोवाइन सेक्शन जो शुरू होगा वो जनाब यहाँ से हो जाएगा। ये ओपन जगह, खुली हवादार है। और जो भी कोई ये मछलियाँ लेके आएंगे, उम्मीद है कुछ, तो वो फिर यहाँ पे ही इधर आ जाएंगी ना, खुली डुली जगह यहाँ पे शेड की बैक साइड है। चलो जी, अब हम इधर बकरियों की साइड पे आ गए जी। ये बकरियां घूम रही हैं जी सामने सारी। ये डॉक्टर साहब 4 दांत हो गई हैं धुंधी। ये सिर्फ 2 से 4 की तरफ जा रही है। ये 2 से 4 की तरफ जा रही हैं जी। असल में मैं कुछ थोड़ा सा ना इनसे थोड़ा दूर रहने की वजह से मेरा अंदाज़ा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। वैसे पहला अंदाज़ा हो गया था, दूर से देख के जानवर को पता चल जाता था कितने दांत। ये बच्चे हैं जी, बच्चे भी सर हमारे ऑलमोस्ट सेल ही हो गए हैं, तो 3 एक रह गए हैं। 3 रह गए जी सर। जी। बच्चे सारे कितने सेल हुए हैं? टोटल सर हमारे पास तकरीबन 18 थे, 3 से 4 रह गए हैं। एक 15 हमारा सेल बुक हो हुआ गए। पड़ा सर, हाँ। उसकी पेमेंट वगैरह आ गई है, तो उन्होंने कहा था अपने पास रखें 20 दिन के लिए, उसको उन्होंने अलग से पे किया, तो हम उनका बच्चा हमारे पास है। मतलब 15 सेल हो गए। हाँ जी सर, 3 रह गए। 3 एक रह गए हैं, 3 से 4 रह गए। यानी फिर 3 बच्चे रह गए। ये सारी फीमेल है ना? यस जी सर। सर ये फीमेल है जी, ये देखा जी, मेल वाले बच्चे ये फीमेल है जी। मेल आगे हैं वो। ये वाला भी सर सेल हो गया मकड़ा। मकड़ा साहब भी सेल हो गए। ये मकड़ा कितने का बिका जी? ये सर 65,000। 55? 65 सर। नहीं, मकड़े को रेट ठीक लग गया। जी सर। ये और इसकी ही बुकिंग हुई है जिसके बारे में मैं बता रहा था। उन्होंने एडवांस भी हमें दिया, मैं इसके 20 से 25 दिन का, कि आपने इसको अपने पास ही रखना है, तो फिर मैं ले जाऊँगा। ये मकड़ ध्यान से है, मकड़ा कहीं ऊपर छत पे न चढ़ खूबसूरती के पैसे होंगे इसके। जी सर, ऐसे ही है। ले जी, फिर ये आगे हम आ गए जी दूसरे सेक्शन में। ये बकरियां क्या हैं जी? ये सर 4 और 6 दांत हैं, इनमें 2-3 हैं 4 दांत हैं, बाकी सारी 6। 4-6 दांत हैं। ये हाली हैं।
ये क्रॉस हो चुकी हैं सर। हो चुकी हैं? जी सर। नहीं, ये सारी क्रॉस हो चुकी हैं। बकरा अब निकाल लिया आपने? जी सर। जल्दी नहीं निकाल लिया? सर हमारी क्रॉसिंग हो गई थी, 13 दिन में ही हो गई। 1.5 माह तो रखना चाहिए ना, फिर 3-4 ही रिपीट रह गए सर हमारे जानवर, बाकी तो कंप्लीट हो गई। रिपीट भी हो जाती है ना? जी सर। फिर उसमें हमने सर जो साइंटिफिकली है उस हिसाब से हमने क्रॉसिंग कराई है, क्योंकि इनके अंदर AM और PM रूल चलता है कि अगर आपका जानवर हीट में आया तो आप उसको, अगर रात में आया तो सुबह में क्रॉस कराएं, अगर सुबह में आया तो शाम में कराएं। तो हमने सुबह भी करवाया और शाम में भी करवाया। डबल गेड़ा कर रहा है, फिर भी रिपीट हो जाती है? जी सर, लेकिन लास्ट टाइम जो हमारा रिजल्ट रहा है वो बहुत अच्छा रहा। हमारे तकरीबन 42 जानवर थे, उसके अंदर से सिर्फ 3 से 4 ही नेगेटिव निकले थे, जो कि बहुत अच्छा रेट है। 95% प्लस है। 95% है? जी सर। 70% अच्छा माना जाता है? हमारा सर 68%? जी सर, हमारा लास्ट टाइम 95% आया। 68 ही माना जाता है? जी सर, बहुत कम है, 60 to 70 आता है मैक्सिमम इसके हाँ, अंदर। ये किताबों वाली बात है ना? जी सर। मैंने किताबें पढ़ी तो नहीं, लेकिन फील्ड में रह के कुछ इतना तजर्बा हो गया। तो ये आपका कितने % आया रिजल्ट? सर लास्ट टाइम हमारा 95% आया। 95%? जी सर। बहुत अच्छा रिजल्ट है। जी सर, बहुत अच्छा। ये टेक्निक कामयाब रही है? जी सर। ये टेक्निक आई कहाँ से? सर बोवाइन सेक्टर नहीं, उनमें भी सेम ही है। इधर ये अप्लाई नहीं हो रही थी, अदनान साहब को पता होगा। इधर से अदनान साहब, जी सर। ये मैंने आपसे कहा था इस तरह कर लें, याद है आपको? ये वाला बकरी जो क्रॉस हो जाए 8 घंटे में फिर क्रॉस करवा लें। जी जी यस। हो सकता है सर, लेकिन मुझे नहीं पता इसका, क्योंकि मैं जब आया था तब उससे पहले दूसरा चलता था कि बकरा सारा दिन ही अंदर रहता था। चलें, जैसे भी हो गया, कहने का मकसद ये है कि ये एक शानदार टेक्निक है। जी सर। ठीक है, मतलब हीट का आगाज़, हीट की पीक और हीट की जब वो डायमिनिश हो रही होती है। जी सर, क्योंकि इनका जो हीट साइकिल है वो सेम वैसे ही है जैसे बोवाइन सेक्टर हाँ, में, सेम वैसे ही है इनका। तो उससे वाकई बेहतरी आई है। ये एक टेक्निक है जी, जब बकरी हीट पे आए क्रॉस करवा लें 8 घंटे पर, फिर क्रॉस करवा लें, और बार बार क्रॉस ना करवाएं, सिर्फ 2 बार करवाएं। जी सर ऐसे। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिनसे इधर वो बढ़ गया है रेशो जानवरों के ठहरने का। कितनी बड़ी है जी, बताना दोबारा बताइएगा। परसेंटेज हाँ। 95% आई है। 95% बहुत हाई रेशो है। जी 100 में से 95 जानवर ठहर जाएँ, जी सर। 5 हाली हों, मतलब ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। वरना 10-15, 100 में से 10-12-15 ठहर में रह जाना, ये कोई ऐसी बात नहीं होती, ये नॉर्मल होता है। बिल्कुल सर ऐसे। चलिए, अच्छी बात है। ये पट्ठे हैं जी सारी, ये कितने माह की हैं? सर इसके अंदर 2 तरह के जानवर मिक्स हैं। एक तो ये है कि जो 2 दांत तकरीबन होने वाले हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि अभी 7-8 माह, 6 से 7 माह के हैं। छोटे इससे छोटे पुराने सीजन में दो दांत इसमें भी हैं? तकरीबन सर होने वाले हैं, 1 साल के हैं, कोई 11 महीने के हैं। थोड़े से होंगे ना? जी सर, बहुत बहुत कम रेशो। हाँ, चलें। ले जी, ये भी सेक्शन हमने देख लिया जी। सेक्शन इधर है 8 बकरियों में। ये तो दूध वाला सेक्शन है। दादी माँ बड़ी कमज़ोर हो गई है जी, क्या ख्याल है? जी सर, इसको मेस्टाइटिस हुआ है, साथ में इसको बायोमेट्रा हो गया। बायोमेट्रा? जो इसकी सर यूट्रस होती है ना, उसके अंदर पस पड़ जाती है इन्फेक्शन की वजह से ना, तो उसको फिर हम बायोमेट्रा कहते हैं, जिसकी वजह से जानवर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। मैंने शायद बायोमेट्रिक होगी। हमारे एक जानने वाले हैं, जो एक दिन ना बेचारा सादा आदमी एक दिन आया बड़ा परेशान। मैं क्या हुआ है? कहता मैंने टाइफाइड हो गया। टाइफाइड हो गया था। नहीं, ये बकरियां हैं वो जो सारी अभी ये प्रेग्नेंट होगी। ये सर सारी क्रॉस हो गई है। ये क्रॉस सेक्शन है। 1-2 जानवर यहाँ पे ज़रा मार्केट से हैं। अच्छा, ये जो है सर जिनको हमने क्रॉस नहीं कराया है, इनको दूध के लिए रखा। ये दूध के लिए रखे के जानवर हैं ये सारे, ये देखा जी। अच्छा, एक सेक्शन ये हो गया जी। अब आगे 2 सेक्शन रह गए हैं जी। ये क्या कर रही हैं जी? क्यों? ये तो ऑपरेशन वाली बकरी है। जी सर, ये ऑपरेट वाली। इसका ऑपरेशन करके बच्चे निकाले थे। एक सेक्शन ये क्रॉस है या हाली? सर इसके अंदर जो खाली कुछ बकरियां हैं जो कि हमारी पिछली नेगेटिव आई थी ना, वो, और जो हमारी पट्टियाँ जो कि 6 दांत हो गई थी, उनको हमने दोबारा क्रॉस कराया था, जिसके नतीजे में 4 बकरियां इधर ऐसी हैं जिन्होंने अभी बच्चे देने हैं, और उसके अलावा बाकी जो हैं वो क्रॉस हो चुकी हैं। ये सूरत हाल है। ये आखिरी सेक्शन है जी। ये मैडम जनाब यहाँ पे पेशाब की जा रही है। ये सेक्शन, ये बकरियाँ भी क्रॉस हो चुकी हैं, बता रहे हैं। अब ये सारे सेक्शन यहाँ पे हो गए मुकम्मल। रेन वाटर कलेक्शन चल रहा है। यस सर। ये रेन वाटर कलेक्शन चल रहा है इनका।
अब चलते हैं अदनान साहब की मछलियों की तरफ। इधर से भी रास्ता है जी मछलियों की तरफ जाने का। पानी शेड का इसमें आता है जी, इस नीचे पाइप के जरिए फिर आगे चला जाता है, ये स्टोरेज हो जाता है सारा। ये आगे इनके काम फिर पानी आ जाता है। देखिए यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से उधर से फिर ज़ेर ज़मीन भी चला जाता है जो काफ़ी होता है। ये जी मछलियाँ आ गई। मछलियों की सारी जनाब सूरत हाल अदनान साहब से पूछते हैं। अदनान साहब किधर गए थे? अदनान साहब फीड लेके आए हैं जी। ये फीड है जी। ये इसमें मछलियाँ ये शर्माने वाली नस्ल है, हम जाएंगे तो फिर ये खाएंगे। ये शायद जी फीड है, ठीक है, एक नए बंदे से इस दफ़ा मिली है। ये अब देखेंगे इसका साइज़ है 0.75 mm। तो ये पाकिस्तान में ये अकेला बंदा ये जो बना रहा है। जो हाई टेक वाले हैं ना, उनका जो फीड का सिस्टम है 1 mm से शुरू होता है, 1 mm, 2 mm, 4 mm। तो सुप्रीम वाले भी हैं इसी तरह। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो है ना, जो 2-3 इंच की मछली है ना, ये आराम से खा लेती है। और जो बड़े साइज़ का दाना होता है वो उसके मुंह में जाता नहीं, तो वो उसको तोड़ तोड़ के खाती है। नहीं, ये नई मछली फीड अदनान साहब ने मुतारफ़ कराई है। ये कहते हैं इसका रिज़ल्ट छोटा है, जब मछली ज़्यादा खा रही हैं। अदनान साहब कितनी मछलियाँ डाली हैं आपने? हमने 3000 डाली है, इनमें 550 है, लास्ट वाले में 1350 है। और अभी तक माशाल्लाह 1 वीक हो गया है, एक भी मोर्टेलिटी नहीं हुई। लास्ट टाइम भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पहले 3 माह के अंदर कोई मोर्टेलिटी नहीं थी, ठीक है, सिर्फ 5 मछलियाँ मरी थी। सर्दी की वजह से मसला ना आता तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 350 ग्राम तक वेट गेन कर लिया था। 20 ग्राम से 350 ग्राम तक हमारा वेट हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हमारी मैनेजमेंट थी। इस दफ़ा भी हमने प्रॉपर कार्बन, नाइट्रोजन और प्रॉपर जो मोलेसिस है, प्रॉपर प्रोबायोटिक है, नमक है, ट्रीटमेंट हर तरह का डेली बेस के ऊपर हम उसको इंशाल्लाह कर रहे हैं। बस आप 10वें 11वें में जी 10वें में इंशाल्लाह 1 kg करके तो हम इसको मस्त निकालिए। जब सर्दी ज़्यादा होती है फिर ये नहीं बचती। हाँ, ये नहीं बचती, ठीक है। इस दफ़ा लोगों के बच्चा बहुत मरा है जी, लास्ट में जो बर्फ़बारी हुई है, ठीक है। तो इसमें जो है वो बेसिकली मैनेजमेंट ही है, जो कि हमने काफ़ी वीडियोस के ऊपर बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें एक मैं आपको और पते की बात बताता हूँ इस दफ़ा, कि इसमें हम जो डेली बेस के ऊपर चार्ट होता है ना, उसमें आपने जितने ग्राम फीड डालनी है उतने ग्राम शीरा डाल दें। अगर 120 ग्राम पर टैंक में फीड डाल रहे हैं तो 120 ग्राम आप डाल दें शीरा। अब इसमें बेसिकली हम 2 चीज़ें जो है ना वो कर रहे हैं ग्रो, एक मछली और एक बैक्टीरिया, ये याद रखें। ये इसमें एक चीज़ नहीं है, जितनी मछली आप पाल रहे हैं उतना बैक्टीरिया भी पालेंगे। और बैक्टीरिया की खुराक क्या है? मोलेसिस, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो जितना बैक्टीरिया बढ़ेगा वो क्या करेंगे, इसका जो नाइट्रोजन वेस्ट होगा, जो फीड के बकाया बचेंगे, इसका वेस्ट होगा, वो खा देंगे, ठीक है। तो ये प्रोबायोटिक ऐड करना है आपने डेली बेस के ऊपर, डेली बेस के ऊपर मोलेसिस ऐड करना है। ये 2 चीज़ें किसकी खुराक है? बैक्टीरिया की। और जो साल्ट जो है वो हमें ज़रूरत पड़े इस्तेमाल करते हैं, और जो फीड है वो हमारी मछलियों की है। यानी कि 2 चीज़ें हैं, नंबर 1 फीड और नंबर 2 प्रोबायोटिक और नंबर 3 शीरा। ये अदनान साहब मेरा हाथ आ गया ये मछलियाँ कुछ इसमें भी है नीचे। इसमें शायद ही नहीं कामयाब हुआ, इसमें ना 4-5-6 मर गई हैं। इसमें 15 पीस मैंने डाले थे, ठीक है, छोटे बच्चे। लेकिन एक तो इसका पानी बिल्कुल 4-5 इंच है और इसकी रफ्तार सुस्त है। इसको हमने डेली बेस के ऊपर मॉनिटर किया, लेकिन ये 3 फुट से कम नहीं। ऑक्सीजन कम है ना? ऑक्सीजन कम है, ठीक है। 2 पाइप लगे हुए हैं। जी जी। तो इसमें नहीं, इसमें तजर्बा किया था, लेकिन ये कहते हैं ये ऑक्सीजन कम है। ये निकाल लिया फिर कोई भी चीज़ नहीं। ये देखें जनाब मछलियाँ ऊपर डाली थी ना, आगे खा भी गई। इनके पास खड़े होते छिट्टे भी डालती हैं अभी ये देखें मूवमेंट की बेहतरीन है, आपने मूवमेंट पे गौर करना है। अगर मूवमेंट बेहतरीन है फिश की तो आपका टैंक बिल्कुल हेल्थी है।
जी फिर ये सारा था इनका जो बीच में, वो बीच में ही है अभी। हाँ बीच में ये तो पकड़ने तो नहीं मर गई है, वो निकाल दिए 5-6 कुछ बीच में ही कुछ है। बीच में उसमें ऑक्सीजन देखे ना, एक छोटा सा ये पंप लगा हुआ है और एक पाइप हुआ है, ऑक्सीजन बहुत कम है। इसके बाद उसने इसमें ये 10-15 यूनिट डाली थी, तजर्बा काम नहीं हुआ। सोलर चल रहा है इनका, सोलर चल के देखते हैं। सामने कोई लूसन की गाड़ियाँ आई हुई हैं, ये है जी इनका सेल परचेज का भी काम होता है, वंडा शंडा ये सारी चीज़ें बेचते रहते हैं। इसी तरह निज़ाम इनका चल रहा है। ये इनका रेन वाटर कलेक्शन अदनान सही चल रहा है। जी सर सही है। ये जो रेन वाटर जो उधर से आता है सारा जाफी इसमें चला जाता है, ज़ेर ज़मीन पानी की सतह इनकी ठीक रहती है। ये मछलियों का पानी देखे ना, ये मछलियों का पानी भी इसे जा रहा है, इस तरह नज़र आ रहा तो है। ये तो नीचे पानी गंदा ना कर दे नीचे वाला। वो मसला कोई नहीं होता क्योंकि ये फिल्टर हो जाता है। चलो कोशिश करें यार, वो तो ना डाला करें, बारिश वाला ही ठीक है। अच्छा चलें जी, अब इनका सोलर चल के चेक कर दिया जी कैसे चल रहा है। चलें, ये यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है। चले सोलर चल रहा है बस सब ठीक है। ये जनाब नए ड्राइवर हैं जी हमारे, ये गार्ड है। ये जी इनका सोलर है 50 किलोवाट का, 20 हाइब्रिड है और 30 जो है वो ऑफ ग्रिड है। एक बैटरी लगी हुई है, बिजली चली जाए भी तो इनके फार्म की बिजली भी बंद नहीं होती। कर दिए ये गमले लगा दिए सारे। हाँ ये गमले लग गए हैं जी, ये देखें सारा इधर से ये। अब नेक्स्ट इनका प्लान है कि इधर टफ टाइल लगा देंगे। अगले फेज़ में इसका सारी रेनोवेशन शुरू करते हैं और ये बुनियादी काम है, बाकी तो ठीक चल रहा है। अब चल के देखते हैं जी इनके बटेरे। ये देखें जी सामने फार्म की दूसरी साइड पे घर नया बन गया। ये देखें आस्ता आस्ता आबादी बढ़ रही है, फार्म जो है ना आबादी के बीच में आ गया। ये जी बटेरे बटूरे आ गए, सारे पिंजरे बटेरों के। ये मुर्गियाँ हैं जी, मुर्गियाँ ये हैं, ये छोटे बटेरे आ गए। ना खोलो ये सारी एम्ब्रॉयडरी एरिया से निकालते हैं ना, तो अभी हमने एक फ्लॉक ऊपर शिफ्ट किया है। ये ना मैं बताएं बटेरा किधर बड़े है, बताएं बटेरा बड़े है, बेचारा फंसे है उनका तो दब के मर जाएगा। लेकिन ये सारे इनका सेटअप है जी बटेरों बतों का। अब देखिए यहाँ पर यहाँ गर्मी हो गई है ना, ठीक है जी। इधर पंखे शंखे 2-3 लगाने लगे हैं और गर्मी में ये पुराने ने, ये पुराने ये गंजे हो गए ये देखे ना, पुराने हो गए। ये साइड सारी पुरानी वाली है, ये साइड नई वाली साइड। ये पुराने हैं। और हमने प्रैक्टिकल किया था इनको खुला छोड़ के ऊपर चलते हैं ना, तो उसमें ग्रोथ रेट ज़्यादा है हमारा। ये 2 मन ब्राउन मुर्गियाँ हैं कुछ, एक मुर्गा छोड़ा हुआ है, इनसे भी ये अंडे लेके मशीन में लगा देते हैं। चलो ये ऊपर चलते हैं जी, ऊपर ये इन्होंने खुले छोड़े हुए हैं, कहते हैं ग्रोथ अच्छी आ रही है उनमें। ये ऊपर आ गए। ओह गश पै गया। ये लंगड़ा तो नहीं है, लंगड़ा नहीं, ये ऊपर खुले छोड़े हुए हैं इन्होंने, ये देख कमरे में। अदनान इतने ग्रोथ ठीक आ रही है जी जी। जोड़ा ये बढ़ गया तो उन्हें किस तरह पता लगे था? बढ़िया तो कोई नहीं फिलहाल। घूमते फिरते उड़ते ना से घूमते फिरते रहे। पहला पार्टीशन की थी लेकिन वो फेल हुई, फिर सारी कोई घाट है सच। अरे हीट काफ़ी हो गई है। जी जी सर। टेम्परेचर कितना है जी? 40 तक होना है। वो हीटर क्यों चलाया जी? गर्मी हीटर चलाया यार। नहीं इधर हीट काफ़ी है। ए हीटर भी चलाए ने, ये बंद करो ना, हीटर क्यों चलाए? रोशनी में से बल्ब बाल होना। बंद कर दो।
गर्मी बड़ी है जी यहाँ पे, इन्होंने हीटर भी चलाए हुए हैं। ये एक बार आ गया, ये देखिए चलें जी, बटेरे देख लिए। एक और फरार हो गया। अब जनाब हमारा जो आखिरी सेक्शन रह गया देखने वाला वो है जी बीएसएफ का और मील बॉम का। इसको बंद कर दें ताकि हाउस फ्लाइज अंदर ना आए। बीएसएफ के सेटअप है जी। स्मेल इधर बहुत ज़्यादा होती है। इसमें गोश्त डाला है ना, उसमें गोश्त डाला जी कहते हैं। ये हैचरी बेंडे लगे हुए हैं और ये 4 तरीक को करने हैं ये सर इस तरफ, तो अतक के भी लगे हुए हैं, तो कोयल के भी लगे हुए हैं। इन्होंने तार उठते कर दो। चलें ये देखिए अंडे लगे हुए हैं। स्मेल बहुत ज़्यादा, यहाँ से हम फरार हो जाते हैं। बहरहाल ये मील वाम वगैरह यहाँ पे मौजूद है जी। अजान इधर आए ना यार, सेटअप थोड़ा बड़ा कर लो ना तो क्या ख्याल उन तो देखें AC की सहूलत भी है सर्दियों में। अब ऐसे गर्मी आ गई, ये सारे परिंदे कीड़े गर्मियों वाले हैं। तो अब अदनान साहब को चाहिए कि इनको सेटअप को बड़ा कर लें। क्यों जी? 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 इस तरह ट्रे करते करते ना अब पूरा एक सेटअप बना रहे हैं इनका। ये ज़रा छेड़ा है इनमें से पता चले क्या चल रहा है। ये असल में बन गया बीटल, सारे सेक्शन बीटल वाले बन गए हैं। तो ये करते क्या है, जो बीटल है ना, ये देखें ना एग इसमें रखे हैं आलू, तो ये इनके लिए मॉइस्चर का काम करता है और ये इसके अंदर अंडे देते रहते हैं। तो हम करते हैं क्या है, इनको 15 दिन बाद ना इसको ट्रे को शिफ्ट कर देते हैं 15 दिन बाद, ठीक है। तो जैसे इसमें देखेंगे ना आपको मूवमेंट नज़र आ रही होगी। ये अभी खुश्की बहुत ज़्यादा यहाँ पे, मूवमेंट नज़र आ रही है ना। गीला नहीं करना, नहीं गीला इसको नहीं करना, पानी डायरेक्ट नहीं डालना ना, वही जो आलू वही हाँ मॉइस्चर देगा। ठीक है। तो अभी आप देखेंगे इसमें बच्चे आ गए हैं, ये आपको शायद मूवमेंट नज़र आ रही होगी। बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगी। तो ये हमने एग जो कलेक्ट किए हैं ना, ये इसमें आ गए हैं। तो इसी तरह उनको जब छानते हैं ना, छान के तो जो जितने एग होते हैं वो सब कलेक्ट करते हैं। ये भी निकले यहाँ से, बहुत स्मेल बहुत ज़्यादा है। नहीं, ये हमारा आखिरी सेक्शन था। मील वाम, BSF और हैचरी का सेटअप एक ही कमरे में है जी। ये जी फिर एक चक्कर किचन में लगा लेते हैं जी। ये मिल्किंग मशीन पड़ी है जी, ये दूध गर्म करने वाली मशीन है ऑटो। ये किचन है जी। अब ISO स्टैंडर्डाइज हो गया है तो उससे चीज़ें ये हो गई हैं कि चीज़ें साफ़ सुथरी हो गई हैं। वैसे ये देखा ना, ये सारा कुछ अब वो अभी हमारे पास दूध भी आना शुरू हो जाएगा, तो हम क्रीम वगैरह सेटअप करने लगे हैं इंशाल्लाह। ये क्रीम निकालने वाली मशीन है जी। ये देखो, चलें जी अब यहाँ से निकलते हैं जी। फार्म का भी तकरीबन सारा हो गया। ये जी इनका जनरेटर जो कि पावर बैकअप के लिए ये ख़राब हुआ पड़ा है, तो ये रिपेयरिंग के लिए इन्होंने दिया हुआ है। ये जी एक क्रश लूसन की गाड़ी यहाँ पे पहुँच चुकी है। अभी थोड़ी देर तक यहाँ लोड हो जाएगी। ये गोदाम के स्टोर के अंदर की सूरत हाल है जी। ये सारी मेडिसिन, वो सारी चीज़ें, ये लूसन शायद उतार रहे हैं। लूसन हमारे पास अपने लिए आ गया फार्म के लिए। ये देखें जी, ये नया लूसन आ गया। तो अभी क्रश वाला बेचने के लिए आ गया गाड़ी। अभी सीज़न शुरू हो गया ना जी, अभी लूसन की ख़रीदारी इन्होंने शुरू कर दी है। वो हमारे पास ब्रूडर पड़ा हुआ जो एक बार लाहौर से हम लेके आए थे। ये डीजल ब्रूडर है, घंटे का 10 लीटर डीजल पीता है। अगर हमने कुछ चूज़े रखे कभी फ्यूचर में छोटे तो ये काम आएगा। मौलाना साहब आप क्या लेके कहाँ जा रहे हैं? ये लूसन लेकर जा रहे हैं हम। कितने? गुजरात। अच्छा, वो लूसन तो नहीं है, वो तो भूसा है। हाँ, वो जो है मूंगफली का भूसा है। लूसन भी और मूंगफली का भूसा भी लेके जा रहे हैं। कितने बैग लूसन लोड किए? लूसन के अभी लोड कर रहे हैं 40 बैग लूसन के हो जाएंगे। 20 मन लूसन और 10 मन मूंगफली हो जाएगी। ये जनाब इनके जो वाले साहब थे ना, अल्लाह ने जन्नतों में घर दे दी, वो हमारे फैक्ट्री में किसी दौर में माल लेने आते। जद्दी पुश्ती ये वो हैं ट्रांसपोर्टर। वो तो फोत हुए भी उन्हें कोई 5-7 साल हो गए, 10 साल हो गए। 8 साल। हाँ, आरिफ साहब बड़े नेक आदमी, ऐसा आदमी मैंने कम देखा अपनी ज़िंदगी। देखे ना जी, उनके बेटे हैं, उनकी कापी हैं।
ये आज भी हमसे मुंसलिक है जी। ਤੁਸੀਂ ਓਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी ये स्टॉक में जनाब। पूरा नाम क्या है? मोहम्मद अहमद इलाका कौन सा है? सर सुल्तान बाबू सुल्तान बहु। अच्छा जंग बड़ी गर्मी होती है यार वहाँ। 2-3 बार वो उस पर मैं गया हूँ, फिर तौबा कर लिया। अब पता नहीं तौबा कबूल भी हुई है कि नहीं। कर ली थी वैसे। ये जहाँ गाड़ी का ड्राइवर साहब हैं जी, ये देखिए रेस्ट फरमा रहे हैं। चलें जी, ये था हमारा आज का फार्म का विज़िट। हमें दें जी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।